हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लास्ट में देखा करें और अपना फीडबैक लास्ट में दिया करें। आज मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत ही मज़े की और झटपट से रेडी होने वाली रेसिपी। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 किलो मैंने गाजरें ले ली थी। गाजरों को मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद कद्दूकस कर लिया था। थोड़े से बड़े साइज़ में मैंने इसे कद्दूकस किया है। आपको जिस साइज़ में गाजर चाहिए आप उसी साइज़ में गाजरों को कद्दूकस कर सकते हैं। एक खुली यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली थी। कढ़ाई में मैंने गाजरों को ऐड कर दिया है। कोशिश किया करें थोड़ा सा बड़ा बर्तन लें ताकि जब गाजरें पके तो आप जो भी चीज़ आप इसमें ऐड करें वो निकल कर बाहर ना गिरे। तो यहाँ पर 1 कप मैंने शुगर ऐड कर दी है। आप अपने हिसाब से शुगर ऐड करें। आपको जितनी चीनी खानी है, जितना आप मीठा पसंद करते हैं, आप उसी हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 2 किलो गाजर थी तो मैंने यहाँ पर 1 कप ऐड किया है, क्योंकि कुछ मिठास जो है वो चीनी वो गाजरों में भी होती है। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 kg मिल्क। बहुत ही ज़्यादा थिक वाला ये मिल्क है, तो ये मैंने मिल्क इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से स्पून से मिक्स करने के बाद इसे मैंने हल्की आंच पर, हल्की नहीं मीडियम आंच पर मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। आप इसे कवर करके रखते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसे लाजमी देखा करें, क्योंकि जब ये गाजर और दूध साथ पकता है तो बॉयल आने की वजह से जो दूध है वो बाहर भी गिर जाता है। तो यहाँ पर जो है तकरीबन मैंने थोड़ी थोड़ी देर बाद देखने के तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए थे गाजर और दूध को पकते हुए। तो यहाँ पर देखें काफ़ी हद तक जो है मिल्क इसका ड्राई हो चुका है और गाजरें भी काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि गाजरें जो हैं बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें मिल्क रह चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, यहाँ पर मेरे पास था देसी घी। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने भरकर देसी घी इसमें ऐड किए हैं। आप दूसरा घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और घी आपको जितना भी पसंद है आप उसी हिसाब से इसमें ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 जो हैं चम्मच ऐड किए थे। ऐड करने के बाद जो है मैं इसे अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लूँगी, ताकि जो है मिल्क जो इसमें था वो भी खुश्क हो जाए और जो हलवा है वो साइड छोड़ दे, घी ऊपर आ जाए। तो हमारा हलवा जो है तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद रेडी हो गया था और मैंने इसे इस तरह से गार्निश कर लिया था। होप सो आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।